बोले जी। मेरा नाम नीतू पांडे है, मैं अरवा ब्लॉक से आता हूँ। सर हम लोग सीएमओ ऑफिस धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बनारस में। हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का मानदेय नहीं दिया जा रहा है। आज 4 महीना 5 महीना से हम लोग का एक भी पेमेंट नहीं दिया गया है। इसमें हम लोग के साथ में यहाँ सीएचओ दीदी लोग हैं, संगनी है, आशा है, हम सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। पूरे बनारस में सर, पूरे बनारस में स्थिति यही है। 1100 आशा लगभग है और संगनी भी वही 40-45 संगनी है। अभी रास्ते में 40-45 संगनी है और वही 40-45 सीएचओ है। समस्या सर बिना पेमेंट के सर कौन काम करेगा ये बताइए हम लोग को। जो हम लोग का तो कोई मानदेय भी नहीं है, वेतन भी कुछ नहीं, फिर हम लोग काम का पैसा भी हम लोग को नहीं रहता है। सर हर महीने लगभग हम लोग को 2022 रुपये महीना मिलता है, पर हम लोग को वो भी नहीं दिया जा रहा है। हाँ वो भी नहीं, 6 महीने से वो भी नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद हम लोग को मोबाइल एक दिया गया है, मोबाइल भी ना नेटवर्क है ना कुछ है। बताइए जो काम बड़े बड़े डब्बा है जो वो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो हम लोग मोबाइल से क्या काम कर पाएंगे? 8 पास 10 पास आशा या 12 पास आशा क्या कर पाएंगी ये बताइए। कोई क्या? अपना नाम बता दो। जी मेरा नाम विजेता सिंह है। विजेता जी क्या समस्या है, क्यों धरना कर? मैं आशा संघ की जिलाध्यक्ष हूँ। समस्या ये है सर कि हम लोगों का जो राज्य बजट से बढ़ोतरी जो मुख्यमंत्री जी द्वारा हुआ वो आज करीब जनवरी माह से बहुत सारे ब्लॉकों में है, तो कहीं फरवरी माह से ऐसे ऐसे करके पूरे भुगतान जो है अभी बाकी हैं। हम लोग दिन रात अधिकारियों से अपने बात करते हैं, अपने ब्लॉक पर बीसीपीएम से लेके जिले के डीसीपीएम से लेके डीपीएम से लेके, और हम लोग सीएमओ साहब से भी वार्ता किए, संदेशा भेजे। हम लोगों को बस यही आश्वासन मिलता है हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई हम लोगों का भुगतान मतलब नहीं हुआ। अप्रैल माह का जो भुगतान हुआ है बहुत सारे ब्लॉकों में, वो मात्र जहां आशा अपने प्रोत्साहन के बलबूते रखी गई हैं, जो प्रोत्साहन के बलबूते जो काम करती हैं, तो उनको जैसे 2000 सरकार ने फिक्स करके रखा है कि इतना आशा को मिलेगा, उसके अलावा जो काम करेगी उसका प्रोत्साहन मिलेगा। सारा पैसा काट करके हम लोगों को आधा तिहाई 1/3 करके हम लोगों को दिया जा रहा है। और देखिए आज मैं अपनी आशा के संगठन को लेकर के जिले पर सीएमओ साहब से वार्ता के लिए अपनी मांग अधिकार के बारे में बात करने के लिए निकली, तो हमारे ब्लॉक पर हमारे बीसीपीएम हमको धमकी दे रहे हैं कि जाइए लेकर के सबको, और आपको जो है 1200 से 1300 से अगर ऊपर एक पैसा मिल गया तो मेरा नाम बीसीपीएम नहीं है। और हमारी सीएचओ जितने हैं, हम हर उपकेंद्र पर जहाँ पर वो क्या है डिलीवरी सेंटर है वहाँ पर सीएचओ हैं। सीएचओ के साथ में हम आशा वर्क करते हैं। सीएचओ लोगों को इंसेंटिव मिलता है 15,000, उसमें क्या मिल रहा है काट पीट कर सर अब तो बताएंगे अभी हैं लोग।
10 महीने से लेकिन आशा को इसके बारे में ना तो हमारे बीसीपीएम ने बताया, ना हमको जिले से इसके बारे में जानकारी दिया गया। हाँ, उसी तरह से सर अभी दस्तक संचारी हम लोग 1 साल से करीब 4 या 5 अभियान में कर चुके हैं। उस दस्तक संचारी का 1 रुपया नहीं मिला। अधिकारी से हम लोग मांगते हैं तो धमकी देते हैं कि ज़्यादा आप लोग नेतागिरी दिखाएंगे तो आपको सीधे निकाल दिया जाएगा। ज़बरदस्ती हम लोगों का शोषण हो रहा है सर। 8 महीने से हम लोग को 1 पैसा नहीं मिल रहा है। पहले तो हर महीने 2 सर हम काशी विद्यापीठ से आशा सुषमा चौबे। हमारी देखिए सब बहन दिन रात काम कर रही हैं। हम लोग अपना घर परिवार छोड़ के जब भी हम लोग का गेट खटखटाया जाता है हम लोग काम के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन हम लोग का 1 पैसा भी नहीं मिल रहा है सर। और हर जगह वही बात है जो ये बोल रही हैं, हर जगह वही बात है कि ये लोग डांट के भगा देते हैं, केवल आप लोग काम करो, केवल आप लोग काम करो। तो जब तक हम लोगों को पैसा नहीं मिलेगा सर हम लोग काम नहीं करेंगे। बस हो रहा है आशा संगिनी। हम लोगों का पेमेंट 3 महीने से नहीं जा रहा है, लेकिन काम ही काम करवाया जा रहा है और हम चाहते हैं कि हम लोगों का पेमेंट ठीक से जाए और इसी के लिए हम लोग आए कि हम लोगों का काम अगर ले रहे हैं तो पेमेंट भी सही से दें। धन्यवाद। जी, सनत सिंह, प्रदेश सदस्य सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से भीड़ सीएमओ साहब के तानाशाही रवैया से सभी जितनी यहाँ पर सीएचओ हैं उनकी करीब साल भर से उनकी पीबीआई जो सैलरी का एक हिस्सा होता है कार्य आधारित पोषण राशि, वो पूरे साल भर से नहीं दे रहे हैं। जबकि हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की हम लोग शिकायत किए थे, उसके बाद एनएचएम के द्वारा जो चिकित्सा सचिव होती हैं उनके द्वारा जबकि कहा गया है कि पूरी बजट भेज दिया गया है, बजट भेजने के बावजूद ये माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र है जिसमें सीएमओ साहब के तानाशाही रवैया से यहाँ पर सभी सीएचओ के एकदम आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। उनकी पूरी सैलरी काट कर किसी के अकाउंट में 200 रुपये, किसी के 500 रुपये इस तरीके से भेजा गया है। ऐसी तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। हम लोग अगर यहाँ पर मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम लोग प्रदेश स्तर पर इसकी पूरी तरीके से इनकी शिकायत करेंगे और वहाँ पर सामूहिक हम लोग धरना पर पूरी तरीके से कार्य बहिष्कार करेंगे। जिस तरीके से सीएमओ साहब यहाँ पर सभी को प्रताड़ित कर रहे हैं, सभी आशाएं प्रताड़ित है, सभी सांगनी प्रताड़ित है, सभी जो कैडर के लोग परेशान हैं, इस तरीके से बहुत ही सीएमओ साहब गलत कर रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करें। हम लोग का संघ इस तरीके से बिल्कुल इसका करेगा और इनके प्रति हर ढंग से हम लोग खड़े हैं। इसके बिल्कुल तानाशाही इनकी बिल्कुल नहीं चलेगी। आज आप लोग तालाबंदी करने का मतलब यह है कि सीएमओ साहब पूरी सबके घर का ताला बंद करा दिए हैं। जब आदमी के घर में कुछ रहेगा नहीं तो खाएगा क्या? ये सब देख रहे हैं किस तरीके से। न तो इनकी पीबीआई आ रही है, इनकी अटेंडेंस हो रही है। अरे अपना भी अटेंडेंस एक बार देख लें। सीएमओ साहब यहाँ दिन भर से नहीं है, हम लोग यहाँ पर दिन भर से जुटे हुए हैं। सीएमओ साहब एक बार भी मिलने नहीं है। अरे उनके सब कर्मचारी हैं, उनके स्टाफ हैं, एक बार आके मिलना तो चाहिए। हम कहते हैं क्या माननीय प्रधानमंत्री का इस संसदीय क्षेत्र में कि सीएमओ साहब अपने कर्मचारी से नहीं मिलेंगे? क्या इतने छोटे कर्मचारी हो गए हैं? बताइए। मांग ये करते हैं कि जितनी हम लोग की रिटर्न में समस्या है लिखित में, हम लोग का लिखित में समस्या पूरी सॉल्व करें। सभी की जो लंबित पीबीआई है उसका भुगतान करें और जितनी यहाँ पर सबकी किसी भी प्रकार का मानदेय है और इनको प्रताड़ित न किया जाए। लोग अपनी ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे हैं, इनको ड्यूटी करने में भी अनुदान दिया। इनकी HWC 12 प्रकार की सेवाएं दी जाती है। इस टाइम इनको सभी काम को बंद करके इनको अन्य कार्य ऑपरेटर वाला लिया जा रहा है। क्या ऑपरेटर के लिए नियुक्ति हुई है? 6 महीना के केजीएमयू से इनकी ट्रेनिंग हुई, क्या इसीलिए हुई है कि कंप्यूटर चलाकर केवल डाटा फीड करेंगे? अगर मांगे नहीं मानेंगे तो मानी नहीं माने जाएगी। हम लोग प्रदेश स्तर पर इसको आगे बढ़ाएंगे। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि ऐसे ईमानदार छप के अगर मुख्यमंत्री जी इनके ऊपर कार्रवाई जरूर करेंगे, ऐसे अधिकारियों के प्रति इनको तत्काल इनको ट्रांसफर करके दूसरी जगह स्थान दिया जाए। मेरा नाम रंजना चौहान है। क्या समस्या है? समस्या इस बात की आ रही है कि हमारी आशाओं को और संगिनियों को पैसा जो मिलता है मानदेय के रूप में 21-19 मत से पैसा मिलता है, जो कि पूरे पैसे नहीं आ पा रहे हैं। पैसा की त्रुटि हो रही है और पैसा हम लोग को 5-6 महीने से रुका हुआ है, जिसमें थोड़ा थोड़ा करके दिया जा रहा है, जिससे हम लोग का भरपाई नहीं हो पा रहा है। जितना पैसा हम लोग को मिलना चाहिए उस पैसे का आधा टुक्का करके पैसा मिल रहा है और मोबाइल पे सारा काम आशाओं से लिया जा रहा है। और जो पढ़ी लिखी नहीं है, 8वीं पास खाली आशाएं हैं, मोबाइल भी ठीक ढंग से नहीं चला पा रही हैं, वो मोबाइल पर काम दिया जा रहा है। इतना ज़्यादा काम दे दिया जा रहा है आयुष्मान भारत कार्ड के लिए, ई कवच के लिए, सारा आशा डायरी पर सर्वे के लिए, ड्यू लिस्ट के लिए, मतलब जो भी कार्य 19 मत से जुड़ा हुआ है सब उसमें भरने के लिए दिया जा रहा है। और वो सर्वर भी नहीं पकड़ पाता है और 1.5 GB डाटा मिला हुआ है। 1.5 GB डाटा में कैसे आशा पूरा कर पाएगी अपना कार्य, जबकि थोड़ा थोड़ा सा चल के उसके बाद गोल गोल घूम करके बंद हो जाता है और उसमें दबाव डाला जा रहा है। ब्लॉक वाइज
ब्लॉक वाइज जो है दबाव डाला जा रहा है कि आप लोग 10 दिन के अंदर पूरा सर्वे करके पूरा कार्य को पूरा भरपाई करिए। आशाएं इतनी दूर दूर से आती हैं, कभी फील्ड में काम लग जाता है तो कभी अपने ब्लॉक पर काम लग जाता है। वो सारे काम को छोड़ करके खाली गोल्डन कार्ड और ई कवच और सर्वे मोबाइल में भरने में परेशान है, और थोड़ा सा घूमने के बाद वो उड़ जा रहा है, और उड़ने के बाद वो फिर भर रही हैं, और ठीक ढंग से इनकी ट्रेनिंग भी नहीं हो पा रही है, जिस वजह से वो देख पावे और वो कर पावे अपने कार्यों को। जब हम लोग किससे कहने जाएंगे? सीएमओ साहब से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? हम लोग का दर्द कौन सुनेगा? हम लोग का दुख कौन सुनेगा? पैसा हम लोग को कौन देता है? जब हम लोग आते हैं तो यहाँ से हम लोग को दबाव डाला जाता है कि आप लोग सीएमओ साहब के यहाँ जा रही हैं। क्यों जा रही है आप लोग? क्यों हम लोग का शोषण किया जा रहा है? हम लोग सीएमओ साहब के पास नहीं आएंगे तो किसके पास जाएंगे अपने दुख को दर्द को कहने के लिए? और हर महीने जो 1500 रुपए एक मानदेय के रूप में हम लोग को मिलता है, जो सीएमओ साहब के हस्ताक्षर से हम लोग का जाता है, वो अप्रैल महीने से अब तक नहीं गया है। और कुछ ब्लॉक में जनवरी से नहीं गया है, कुछ ब्लॉक में मार्च से नहीं गया है, कुछ ब्लॉक में अप्रैल से नहीं गया है। इसके पहले ये 750 रुपए आता था। 750 को 4 भाग में बांट दिया गया था कि 3 एनसी आप लोग लेकर आएंगी तब आपको 150 मिलेगा, 75 रुपए मिलेगा। आप 3 HBNC करेंगी तो आपको 150 रुपया मिलेगा। जो 750 रुपया हम लोग का आगे से आदेश था। संतोष कुमार। संतोष जी, क्या समस्या है और क्यों आप कहाँ आए हैं? सर हम लोग सभी लोग CHO हैं, और जो हम लोगों की जो लिखित समस्या थी 2 तारीख को दिया गया था पिछले महीने में, उसको वो सारी समस्याओं पे जो है ना बात किए, ना उस पर ध्यान दिए और ना सुनी गई वो समस्याएं। फिर उसकी वजह से हम लोग फिर अब कल जो है फिर 1 हफ्ते पहले भी गए थे कमिश्नर ऑफिस, फिर वहाँ पे भी लेटर दिए, तो वहाँ पे भी अभी सुनवाई नहीं हुई है। जो हम लोगों ने फिर उसके बाद ये स्टेप लेना पड़ा, हम लोगों को कार्य बहिष्कार करके धरने पे बैठना पड़ा। आप लोग किस विभाग से हैं? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं हम लोग, CHO हैं। कितने लोग हैं? लगभग हम लोग 150 लोग हैं। तो कितने महीने का सैलरी नहीं मिला आप लोगों को? अब हम लोगों को लगभग 10 महीने से PBI और पिछले अगस्त महीने का जो सैलरी है वो कट के मिल गई है जी। और उसका कारण भी नहीं पता, क्योंकि अब बोल रहे हैं कि PBI में जो UBI ऐप एप्लीकेशन है उसमें टेक्निकल इशू के कारण जो है वो सैलरी रुक गई थी। तो कब तक बोले हैं कि मिल जाएगा? अभी ऐसा कुछ नहीं बोले हैं, बस कारण बताओ नोटिस एक भेजे थे, उसके बाद अभी कुछ नहीं बोले नहीं देंगे।